हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एयरफोर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर फिजिक्स का 2 लेकर आए हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी में रिपीट हुए क्वेश्चंस है। दोस्तों, आपको यदि क्वेश्चंस और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले जो नए वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन मिल चुके और आप उन्हें देख सके, जिससे आपको भी इस लॉकडाउन में कुछ फायदा हो जाए और सारे रिपीटेड क्वेश्चंस इस चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाए जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो हमने पिछले वीडियो में आपके लिए होल्ड किया था। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभों के प्राचल अल्फा और बीटा के बीच सही संबंध है। आप सबको पता होना चाहिए सही संबंध होता है 1/अल्फा बराबर 1 बीटा बीटा प्लस 1। 1/अल्फा बराबर 1 बीटा प्लस 1। अब आप इसको सोल्व करोगे, ऑप्शन में मिलाओगे तो इसका आंसर आएगा बी। ये सीधा सूत्र पूछा जाता है या इस पे न्यूमेरिकल दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये सवाल अच्छे से याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर होल्ड किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 माइक्रोफेरेड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, इसकी ऊर्जा बताइए। तो दोस्तों, संधारित्र की धारिता सी दी हुई है और विभव वी दिया हुआ है। ऊर्जा का आपको सूत्र याद होना चाहिए, यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर, एक होता है QV/2। तो यहाँ पर हमारे लिए सी और वी दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू सी का मान है 5 और माइक्रो का 10⁻⁶ इंटू वी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, 5/2 यानी 2.5 गुणा 10⁻⁻4 यानी 25 गुणा 10⁻⁻3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प लॉरेंस बल के समीकरण को सही व्यक्त करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट के पार्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आप ध्यान से देखोगे तो पहले में डॉट दिया हुआ है, आप सबको पता होना चाहिए इसमें साइन आता है, तो पहला आंसर गलत। दूसरे में भी डॉट दिया हुआ, दूसरा भी गलत। तीसरे में क्रॉस दिया हुआ और इसमें भी क्रॉस दिया हुआ है, लेकिन इसमें बाहर भी क्रॉस दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसका सही आंसर होता है QEB साइन थीटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सदिश का है, वेक्टर का। ए सदिश दिया हुआ है और बी सदिश दिया हुआ है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए I J K। यदि आपको क्रॉस निकालना है पहले तो ए के कोफिशिएंट लिख दो 3 4 और 5 और बी के 1 2 और 3। इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 12-10 यानी 2 I कैप, जे के आगे माइनस 9-5 यानी 4 जे कैप और प्लस 6-4 यानी 2 के कैप। अब इसका आपको मापांक निकालना, मॉडल निकालना है, तो इसका अंडरूट निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी रूट चॉइस। फर्स्ट ऑप्शन चॉइस रॉन्ग, सेकंड 25 रॉन्ग, थर्ड 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 20 साइन 200 पाई टी में धारा की आवर्ती है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इसका मेन समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। यहां पर I0 दिया हुआ है 20, ओमेगा दिया हुआ है 200 पाई ओमेगा बराबर। अब आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/टी, यहाँ टी आवर्तकाल है, बराबर 200 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से 200 यानी 100 और 1/टी बराबर होता है एफ। आवृत्ति कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100 हर्ट्ज। आवृत्ति कितनी हो जाएगी 100 हर्ट्ज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से कार्बन की प्रतिरोधकता। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध जो है चालकों का, ताप बढ़ने से चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है और उनकी प्रतिरोधकता की बढ़ती है। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं उनकी ताप बढ़ने से प्रतिरोध भी घटता है और प्रतिरोधकता भी घटती है। तो कार्बन की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से घटती है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर का क्वेश्चन है। ए सदिश का इकाई सदिश, यानी वेक्टर ए वेक्टर का इकाई सदिश पूछा है। इकाई सदिश ए सदिश का होगा यानी केप, ए केप बराबर ए सदिश बट्टा मापांक ए सदिश, यानी एकांक सदिश पूछा है। इकाई सदिश या एकांक सदिश, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सबको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एयरफोर्स की दृष्टि से। 0.2 किलोग्राम की गोली यानी स्मॉल एम गोली का द्रव्यमान 100 किलोग्राम की बंदूक से यानी कैपिटल एम बराबर 100 छोड़ी जाती है। गोली की चाल यानी स्मॉल वी बराबर 80 मीटर प्रति सेकंड। बंदूक की चाल क्या होगी दोस्तों? संवेग संरक्षण लगेगा स्मॉल एम वी बराबर कैपिटल वी। अपने को निकालना है क्या है? कैपिटल एम बराबर ज्ञात करना। तो कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम वी बटा कैपिटल वी। तो स्मॉल एम का मान कितना हो दिया? 0.2 इंटू स्मॉल वी का मान कितना है? स्मॉल वी 80 बट्टा 100, ये जीरो से ये पॉइंट कर दिया 16 बट्टा 100 यानी 0.16। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे संवेग संरक्षण लगा है, मोमेंटम कंजर्वेशन, एम वी बराबर कैपिटल एम वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूटिव का मान यानी प्रत्यावस्थन गुणांक का मान क्या होता है? तो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए होता है 1 और पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए होता है 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महो किसका मात्रक होता है? दोस्तों महो प्रतिरोध का मात्रक आपको पता है ओम होता है। धारा का मात्रक आपको पता है एम्पियर होता है, एम्पियर। और विभव का मात्रक आपको पता है वोल्ट होता है। तो किसका मात्रक होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक महो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका वेग सबसे अधिक होता है? तो आपको पता होना चाहिए ध्वनि का वेग होता है 311 के आसपास। तो प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे ज्यादा वेग किसका होगा? प्रकाश का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ने से गैस की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ताप जो है, ताप बढ़ेगा तो द्रवों की सांद्रता घटती है, लेकिन जब ताप बढ़ता है तो गैसों की सांद्रता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर द्रवों का पृष्ठ तनाव भी, ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है, ताप बढ़ने से प्रत्यास्थता घटती है, लेकिन ताप बढ़ने से गैसों की सांद्रता जो है वो बढ़ती है। बाकी सब घटते हैं लेकिन गैसों की सांद्रता बढ़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का शीतलीकरण नियम किस पर आधारित है? न्यूटन का शीतलीकरण नियम E समानुपाती T4 यानी स्टीफन के नियम पर आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है एक तार का प्रतिरोध R दिया हुआ है, R पर 116 ओम, इससे होकर I यानी 1.5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो तार के छोरों के बीच का विभव V पूछा है। ओम के नियम से V बराबर IR। आई हमारा दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की घात -3 और आर हमारा दिया हुआ है 116। तो आई वी बराबर 116 इंटू 15 इंटू 10 की घात -4। एक जीरो से एक जीरो ऊपर नीचे जीरो से गुणा करा देंगे तो 116 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे, सॉरी, इसको हम 15 से गुणा कराएंगे 116 को तो आएगा 1700 आर वी बराबर 1740 इंटू 10 की घात -4 और 10 की घात -4 है यानी 0.174 वोल्ट इज राइट आंसर। आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्टैटिक यानी जियो स्टेशनरी उपग्रह की चाल क्या होती है? फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी चाल होती है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम समूह में कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन में हम आपको चारों ऑप्शन समझा के बताएंगे और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ने बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाते हैं। देखिए हमारा पहला है समान धारा परिवाहित होती है। तो दोस्तों श्रेणीक्रम समूह में R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस 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 Rn तक। तो धारा समान प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही बात है। उसमें असत्य पूछा है
समतुल्य प्रतिरोध सारे प्रतिरोधों के घटक के योग के बराबर होता है, ये आपने हमने बता दिया है, बिल्कुल सही है। समतुल्य प्रतिरोध का मान किसी एक प्रतिरोध के मान से बड़ा होता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक लोगे और इसका भी एक लोगे यानी दो, यानी एक से बड़ा होता है। उपरोक्त सारे कथन असत्य है, तो ये कथन हमारा असत्य, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें असत्य कथन पूछा है, तो इसमें दिया हुआ उपरोक्त सारे कथन असत्य है, तो यही गलत होगा, क्योंकि उपरोक्त सारे कथन तो सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो कर्मागत प्रस्पंदों अथवा निस्पंदों के बीच की दूरी क्या है? तो कर्मागत प्रस्पंद या निस्पंदों के बीच की दूरी होती है λ/2, क्योंकि एक प्रस्पंद फिर निस्पंद, प्रस्पंद निस्पंद, तो इनके बीच की दूरी होती है λ/4, और यदि इनके सीधे पूछा जाए तो λ/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेकंड में 50 केजी द्रव्यमान वाले, यानी 20 सेकंड यानी टी बराबर 20 सेकंड और m बराबर 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड को 20 मीटर ऊपर उठाने में h कितनी शक्ति की आवश्यकता है? तो शक्ति यानी P बराबर W/T, W बराबर mgh बटा T। m हमारा दिया हुआ है 50 इंटू g हमारा दिया हुआ है 10, h हमारा दिया हुआ है 20 और T हमारा दिया हुआ है 20। 20 से 20 गया 500। अब देखिए ऑप्शन बी में 500, लेकिन ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 1/2 किलो, किलो के का मान 1000/2 यानी 500, तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। इसमें आप सीधे बी की तरफ मत बढ़ना या सीधे ए की तरफ मत बढ़ना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको चारों ऑप्शन देखने होते हैं, जिसमें से इसमें डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है, तो 15 वर्षों में से होने वाले परमाणुओं का अंश, अर्धायु दी गई है T/2, अर्धायु हमें दे दी 5 वर्ष और 15 वर्ष यानी अर्धायु कितनी हो जाएंगी? 5, 10 और 15, यानी 3 अर्धायु काल होंगे। कितने अर्धायु काल होंगे? 3 से होने वाले परमाणुओं का अंश पूछा है, तो 15 वर्ष है यानी 2 की घात n, 1/2 की घात n यानी 3, तो 1/2, 1/4 और 1/8। 1/8 तो इसमें बचेगा, और से होने वाले परमाणु का अंश पूछा है, 1.2 तो विघटित होगा, बचेगा यानी 1 माइनस 1.8 यानी 7/8। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9.8 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल पूछा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर होता है 2π√L/g। T बराबर 2π, तो 2π अंडर रूट में L की जगह 9.8 मीटर दिया हुआ और G का मान भी 9.8, ये कैंसिल हो गया, यानी T बराबर 2π, तो 3.14 इंटू 2 यानी 6.28 सेकेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरल सरल, लेकिन हमें सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, तो बंदूक को पीछे की ओर धक्का देता है, गोली जो बंदूक है वो पीछे की ओर धक्का देती है हमारे कंधे को, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? कॉमन सेंस वाले दोस्तों, पहला ऑप्शन है बंदूक का, तो यदि बंदूक की गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो हमारा कंधा कहाँ जाएगा? हमारा कंधा तो पीछे चला जाएगा, बहुत ज्यादा टूट जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों का समान होगा, क्योंकि जितनी दूर आगे गोली जाती है उतनी दूर हमारा कंधा नहीं जाता है दोस्तों, सीधा सीधा होगा, गोली का वेग है वो ज्यादा होता है, इसलिए गोली की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत ताप पर O2 और H2 के आरएमएस का अनुपात बताइए। तो O2 और H2 का आरएमएस या इसे किसी का भी पूछा जाए तो सीधा होता है, जिस जो पहले दिया होता है उसका तो नीचे और जो बाद में दिया हुआ है उसका ऊपर, यानी H2, तो H2 का हो जाएगा, क्योंकि 1/, होता है उसमें कुछ m, तो H2 का हो जाएगा ऊपर 2/O2 का O का 8 और O2 का O का 16 और O2 का 32, 2/32 यानी 1/16, यानी अंडर रूट हटाएंगे तो 1/4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सीधा रट लो, यही क्वेश्चन पूछा जाता है यदि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बल रेखाओं की अवधारणा किसने दी थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बल रेखाओं की अवधारणा फेराडे ने दी थी। सीधा फिक्स क्वेश्चन है, याद कर लो, रट लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो आपको हम बता देते हैं कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, तो सीधा ए ऑप्शन की तरफ मत बढ़ना, नीचे भी ऑप्शन दिए हुए हैं,
प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य गलत, प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अनुप्रस्थ तरंगों का गुण क्या होता है दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है ध्रुवण पोलराइजेशन, यानी अनुप्रस्थ तरंगों में पोलराइजेशन पाया जाता है जो कि अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं पाया जाता है। और ध्वनि तरंगे जो है, ध्वनि तरंगे वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ और विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें प्लीज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसे ज्वाइन करने से आपको अगले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका सबका धन्यवाद, थैंक यू। और हमारा नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश की जो वोकेबलरी है उस पे आ रहा है, द हिंदू की वोकेबलरी है दोस्तों पिछले एक मंथ की, जिसे आप देखना ना भूले। उसका जो लिंक है वो कल या परसों में आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद, बाय बाय।